हाय, मैं रोली पांडे। तो आज आप सभी के लिए लाई हूँ एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट और विद लोरियल हेयर स्पा कैसे करते हैं। तो ये है हाई फ्रिक्वेंसी मशीन, इसको कैसे यूज़ करते हैं, एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट प्रॉपर कैसे करते हैं और उसके साथ में हेयर स्पा कैसे ऐड करते हैं, एम्फ्यूल कैसे ऐड करते हैं जो हमारे आते हैं। तो उसके लिए आपको मेरा प्रॉपर वीडियो देखना होगा। इसमें मैं प्रॉपर जानकारी लेके आई हूँ, स्टेप बाय स्टेप फुल वीडियो है। कहीं पर मैंने कट नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करती हूँ कि आप लोग समझ सके। आपको कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। तो मैं प्रॉपर ये लोरियल का हेयर स्पा, हाई फ्रिक्वेंसी मशीन और एम्फ्यूल। तो ये देखिए जो क्लाइंट हैं इनको डैंड्रफ हो रखा है, तो इसीलिए मेरे पास एंटी डैंड्रफ का जो है ट्रीटमेंट लेने आए हैं। इसी के साथ में मैं एंटी हेयर फॉल का भी बताऊंगी आपको। उसके लिए आपको प्रॉपर पूरा प्रोसेस देखना होगा। और प्लीज़ आपको इसी तरह की एडवांस वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तभी मैं नई नई वीडियो ला पाऊँगी। उस चीज़ पे प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए मेरी तरफ से। तो प्रॉपर हम अभी स्टार्ट करते हैं कि क्या स्टेप हमारा होगा। तो ये है हाई फ्रिक्वेंसी मशीन। तो ये हमारे हेयर में भी जाती है, एंटी डैंड्रफ में यूज़ होती है, स्किन में भी यूज़ होती है। तो इसकी उस टाइम हमें टेक्निक चेंज करनी होती है, इसके वो डिफरेंट होते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए, ये है हाई फ्रिक्वेंसी मशीन। और तरह के भी मॉडल आते हैं, हर कंपनी अपना अपने तरीके से बनाती है। तो और भी मैं स्किन में बताऊंगी आपको करके जो यूज़ होती है। अभी मैं बताने वाली हूँ सिर्फ हेयर के लिए। तो ये एक कॉम्ब की तरह आता है, ये है कॉम्ब की तरह। तो ये इसमें हम टूल्स ऐड कर देंगे और हम यहाँ से इसको लाइट से पहले कनेक्ट करेंगे। हम इसका चेक करते हैं कि कितना हमें फास्ट कितना स्लो रखना है। तो अगर फर्स्ट टाइम क्लाइंट करा रहे हैं या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ नहीं है तो हमें इतनी फ्रिक्वेंसी हम रख सकते हैं इसकी। तो इसे बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी मशीन। तो ऐसे रखा है हमने मीडियम में, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारी क्लाइंट करवा रही है। तो हमें हेयर वॉश के पहले, सबसे पहले जो हेयर वॉश हमारा होता है स्पा में, उसके पहले ही हमें इसको ऐड करना है। तो जहाँ जहाँ हमें फंगस लग रही है, सेक्शन बाय सेक्शन, या हम सेक्शन निकाल के इसको, तो ये हमें स्पा में ऐड करना चाहिए। ये एंटी फंगल का काम करता है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन कुछ भी होता है ये उसको दूर करता है। तो पूरी स्कैल्प पे हम बहुत अच्छे से सिर्फ स्कैल्प पे चलाते हैं। और आप भी स्लीपर वेयर किए रहिए और क्लाइंट को भी स्लीपर पहनाए रहिए। कभी कभी क्लाइंट होते हैं सामने स्लीपर निकाल के रख देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें पूरे स्कैल्प पे अच्छे से, इसके बाद में हमें आएंगे तो हेयर वॉश करा लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं क्या क्या। तो अभी हमने यहाँ पे हेयर वॉश करवा लिया है। तो उसके बाद हम इस पे डायरेक्ट जो एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट होता है उसको अप्लाई करेंगे स्कैल्प पे। और तो ये लोरियल में भी आता है, अलग अलग कंपनी है। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ बायोलेस का करके, ये आता है। तो आप इसको जो है 1 ट्यूब, इसमें काफ़ी आते हैं, 5 to 6 आते हैं, तो 1 निकाल लो इसमें। और ये स्क्रब के जैसा होता है, तो बहुत एंटी डैंड्रफ जो होता है उनको बहुत कम करता है। तो इसको पास से जूम करके दिखाना। तो इसमें क्या करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन हम थोड़े से पतले पतले सेक्शन लेते जाएंगे और इसमें हम स्कैल्प पे लगाते जाएंगे। पूरे स्कैल्प पे छोटे छोटे सेक्शन में पतले पतले सेक्शन लेके हम स्कैल्प पे अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद मेन ये होता है एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट। उसके साथ में हम इस पर ऐड करते हैं कि बाल भी थोड़ा सा अच्छे हो जाएं, उनको नरिशमेंट मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा मिल जाए। तो हमें स्कैल्प में जहाँ पे हमें ज़्यादा डैंड्रफ लग रहा है वहाँ पे
गरम। जैसे हम सेक्शनिंग करते हैं उसी अकॉर्डिंग कि प्रॉपर नीचे तक पहुंच सके। कर सके, ये नहीं कि बहुत हार्ड मेरे हेयर फंसते हुए चले, क्लाइंट को इससे पेन होगा। तो हल्का सा स्कैल्प पे ही हमें वाटर स्प्रे करना है और इसके साथ में हमें जैसे हम हेयर मसाज देते हैं उसी अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे बहुत अच्छे से हाथ स्लिप करना चाहिए मेरा, और पूरे हेयर में हम स्प्रेड करेंगे। पूरे स्कैल्प में कवर होना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कहीं पे हैंड नहीं स्लिप हो रहा है तो और वाटर ले लो, क्योंकि ये डैंड्रफ को तो एकदम वन सेटिंग में ही ख़त्म कर देता है। लेकिन जिसके बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है डैंड्रफ बार बार, तो 2-3 बार की सेटिंग ले तो प्रॉपर चला जाता है। जैसे हेयर मसाज देते हैं वैसे ही क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हैंड का हमारा मूवमेंट बहुत कुछ डिसाइड करता है। तो इसी तरह से हम फिंगर हैंड को चलाएंगे पूरे स्कैल्प पे कि कहीं भी कोई भी डैंड्रफ स्कैल्प में ना रहे। अब इसके बाद में हम इसको 10 मिनट तक ऐसे ही स्क्रब को करेंगे और देन उसके बाद हम अच्छे से कॉम कर लेंगे। इतना कॉम कर लें एटलीस्ट कि हम जो प्रोडक्ट अप्लाई करने जा रहे हैं हेयर स्पा का वो अप्लाई कर सके। तो अभी हमने लिया है लोरियल का हेयर स्पा, तो ये हमने स्पा इसमें निकाल लिया है। ये है लोरियल का हेयर स्पा और हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोरियल का लीजिए। मैं ज़्यादा लोरियल का ही स्पा करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सॉस्कॉफ है, मैट्रिक्स है, बेला है, आप किसी भी कंपनी में जाके। और उसमें मैं क्या ऐड करती हूँ, विटामिन ई जो हमारे कैप्सूल होते हैं वो हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और मैं विटामिन ई कैप्सूल ऐड करती हूँ, वो बहुत अच्छे होते हैं हेयर के लिए। और ये आते हैं हमारे एम्फ्यूल आते हैं, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ अभी एंटी डैंड्रफ के लिए। इसमें हमारे आते हैं हेयर फॉल के लिए, दो टाइप के आते हैं, तो आप उसको यूज़ करिए। उसके साथ में ऐड कर लीजिए, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसको कंट्रोल करेगा। एम्फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर यूज़ करिए आप उनको। तो यहाँ पे हम जो बॉटल होती है हेयर स्पा, और हम इसमें अब एम्फ्यूल ऐड कर रहे हैं फॉर हाइड्रेटिंग के लिए। जो क्लाइंट को नीड हो उस चीज़ के लिए हमें लेना है। एम्फ्यूल 1 बॉटल आप ऐड कर लीजिए और विटामिन ई के कैप्सूल ज़रूर ऐड करिए। जितनी अच्छी नरिशमेंट देंगे आप, 4-5 कैप्सूल आप ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं विटामिन ई के कैप्सूल। सीरम ऐड कर सकते हो किसी भी कंपनी का, वो ज़रूर ऐड करो। जितने अच्छे प्रोडक्ट हमारे जाएंगे उतना ही अच्छा हमारा रिज़ल्ट आता है। हेयर स्पा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्रीम आप देते हो। तो अब हम एप्लीकेशन करेंगे लेंथ पे, क्योंकि स्कैल्प में हमें जो करना था
अप्लाई हो चुका है। तो इसमें हम जैसे कैराटिन लगाते हैं वैसे ही हेयर स्पा लगाएंगे और इसे अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमने सारे हेयर में प्रोडक्ट को अप्लाई कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, 20 मिनट एटलीस्ट में मसाज करनी है। तो मसाज के स्टेप हम बता चुके हैं। जो ऑयल वाला मेरा वीडियो पड़ा है कि हेयर में ऑयल कैसे लगाते हैं, मसाज कैसे करते हैं, तो आप उसमें जाके देख सकते हो, या कुछ स्टेप हम ऐड कर रहे हैं आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो इसको प्रॉपर तो हमें 20 मिनट एटलीस्ट मसाज ज़रूर देनी है क्लाइंट को। तो 20 मिनट हेड मसाज देने के बाद हम यहाँ पे देंगे स्टीम। तो स्टीम एटलीस्ट 10 to 15 मिनट हमें ज़रूर देनी है। अगर ऑयली स्कैल्प है तो थोड़ा सा और आप बढ़ा के दे सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल मत दीजिए। फिर उसके बाद 15 मिनट या 20 मिनट हेयर को वैसे ही छोड़ दीजिए। तो देखिए मैं ये स्टीम हो जाने के बाद मैं 20 मिनट यहाँ पे स्कैल्प नॉर्मल होने के लिए ड्रॉप करूँगी क्योंकि स्टीम हो चुकी है। तो अब ऐसे ही हम क्लाइंट को छोड़ देंगे 15 मिनट या 20 मिनट आप ऐसे बैठे रहने दीजिए कि स्कैल्प और हेयर सब नॉर्मल हो सके। देन उसके बाद हम हेयर वॉश करेंगे। तो हेयर वॉश आपको शैम्पू से नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल पानी से करना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है बस वो निकले और कुछ भी नहीं। कि आप शैम्पू अगर दे भी रहे हो, कस्टमर की डिमांड है, क्लाइंट की डिमांड है, तो फिर आप ऐसा करिए कि फिर से मास्क दीजिए, वैसे देना नहीं चाहिए शैम्पू यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे कूल ड्राई करेंगे। जब आप ड्रायल करोगे तो हमें इसमें हीट नहीं रखना, कूल ड्राई देना है, क्योंकि अगर आप हीट करते हो तो फिर से हेयर बर्न हो का फाइनल रिजल्ट। तो देखते हैं कि जहाँ पे डैंड्रफ था, इसे पास से थोड़ा जूम करना, पास से जूम करो। तो ये देखिए जहाँ पे काफ़ी दिख रहा था डैंड्रफ, वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म है। तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर इसकी आप थोड़ी सी सेटिंग ले लेते हो तो बिल्कुल ही चला जाता है। विंटर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो जिनको प्रॉब्लम है रेगुलर कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरा चैनल लाइक